प्रेज द लॉर्ड। पास्टर डेविड बोल रहा हूँ, ग्लोरी टू ग्लोरी चर्च मुमरा यहाँ से। और आज का जो मेरा विषय है, जिस विषय को मैं लेकर आया हूँ आपके सामने, वो विषय है चंगाई। चंगाई जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है और उस विषय के ऊपर मैं आज आपके सामने बात करने वाला हूँ। और मैं विश्वास करता हूँ कि आपको परमेश्वर ने सभी को सुरक्षित रखा है, उसकी पंखों के आड़ में रखा है। भजन संहिता 91 के हिसाब से आप अपने परमेश्वर की सुरक्षा में हैं। चंगाई ये विषय है जिसके बारे में चर्च में हमेशा बोला जाता है, हमेशा क्लेम किया जाता है। लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ लोग चंगा होते हैं और कुछ लोग चंगाई नहीं पाते। कुछ लोग बीमारी से ठीक होते, कुछ लोग बीमारी से ठीक नहीं होते। और जो लोग बीमारी से चंगा होते हैं उनके बारे में बड़ी बड़ी गवाहियां आती है, स्टेज पे उनको बुलाया जाता है और उनके बारे में बोला जाता है कि ये भाई चंगा हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। लेकिन जब कोई लोग ठीक नहीं होते तब उसके बारे में बहुत कम बोला जाता है। आज उस कारणों के ऊपर मैं चर्चा करूंगा आपसे कि क्यों आदमी चंगा नहीं होता, क्या रीजन है कि कुछ लोग चंगाई पाते, कुछ लोग चंगाई नहीं पाते। पहला कारण है चंगाई नहीं पाने का पहला कारण, जब कोई व्यक्ति जब चंगाई नहीं पाता तो सबसे पहले बोलते कि उस व्यक्ति के अंदर अविश्वास रहेगा। अगर हम लोग देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय और 58 वचन में लिखा है, और उसने वहां उनके अविश्वास के कारण बहुत सामर्थ्य के काम नहीं किए। यीशु मसीह को भी सामर्थ्य के काम उनके अविश्वास की वजह से करने को नहीं मिले। लेकिन अगर यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट देखेंगे तो ये है, यहाँ का संदर्भ है कि यीशु मसीह अपने गांव में गया था। जब यीशु मसीह अपने गांव में गया था तो बोलते जैसा अपने बॉम्बे की कहावत में, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो यीशु मसीह के बारे में बोले, अरे तो वो कारपेंटर का बेटा है, हमारे बीच में इसकी माँ रहती है, इसकी बहन रहती है, सब हमारे बीच में लोग रहते हैं, ऐसा वो बोल रहे थे। तो वहां पर वो चमत्कार नहीं कर पाया। और बाद में मरकुस रचित सुसमाचार 9 अध्याय 24 वचन में लिखा है कि बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ा कर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं, मेरे अविश्वास का उपाय कर। तो कई बार हम लोग बोलते हैं कि वो आदमी इसलिए चंगाई नहीं पाया क्योंकि वो पेशेंट के अंदर, उस व्यक्ति के अंदर अविश्वास था, उसका विश्वास बराबर नहीं था। और हम तुरंत एक वचन कोट करते हैं कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। क्या ऐसा ही है? ठीक है, ये सही है कि गलत है, हम लोग आगे बढ़ के देखेंगे। उसके बाद दूसरा कारण है, जो लीडर या पास्टर है उसके बीच में कभी कभी अविश्वास होता है। फिर वो बोला जाता है, मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय 20 में लिखा है, यीशु ने कहा कि उसने उनसे कहा कि अपने विश्वास की घटी के कारण। जब चेलों के पास एक पेशेंट आया था, उसको ठीक नहीं हो रहा था, वो लड़का था, उसको फीट आती थी, और जब चेलों के पास लेके गए तो चेलो उसको ठीक नहीं कर पाए। फिर वो लोग उसको यीशु मसीह के पास लेके गए और यीशु मसीह ने उनको बच्चे को ठीक किया। और यीशु मसीह ने बोला कि तुम्हारे अविश्वास के कारण। कई बार ऐसा होता है कि लीडर और पास्टर लोगों के बीच में अविश्वास होता है। जब चेले उस बच्चे को ठीक नहीं कर पाए तब वो सीक्रेट में, जब यीशु अकेला था तब उसको जाके पूछे कि हम क्यों नहीं ठीक कर पाए। तभी वो क्या बोला कि तुम्हारे अविश्वास के कारण। यानी कि लीडर के अंदर भी कभी कभी अविश्वास होता है। जब हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो वहां पर अगर कुछ चंगाई नहीं हुई तो हम लोग क्या बोलते हैं कि शायद मेरा ही प्रेयर लाइफ बराबर नहीं रहेगा, मुझे फास्टिंग प्रेयर करना चाहिए, मुझे परमेश्वर के साथ समय ज्यादा बिताना चाहिए, तब वो ठीक होगा। और ऐसा हम लोग बोलते हैं। यानी कि दूसरा कारण ये होता है कि लीडर और पास्टर की वजह से कभी कभी क्या होता है कि उनके अविश्वास की वजह से चंगाई नहीं होती। तीसरा कारण है, जब इससे थोड़ा आगे निकल के जाएंगे तो बोलते कि जो माता पिता के जो शाप है, माँ बाप ने जो काम किए गलत काम, उसकी वजह से कभी कभी चंगाई नहीं और ये छुटकारा नहीं हो रहा है। और बाइबल में ऐसे करीबन 80 वचन है जो ये दर्शाते हैं कि बाप के पाप की सजा बच्चे को मिलेगी। अगर यूहन्ना 9:1 में देखेंगे, वहां पर एक जन्म से अंधा था और चेले उसको पूछते, यीशु मसीह को पूछते जन्म के अंधे को देखकर, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? तब यीशु मसीह उनको जवाब देता है कि यीशु ने उत्तर दिया, न तो इसने पाप किया था न इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उस पर प्रकट हो। और फिर इसी अध्याय के ऊपर ऐसा बोला जाता है कि ये आदमी इसलिए ठीक नहीं हो रहा है, क्यों नहीं छुटकारा पा रहा है, क्योंकि इसके माँ बाप ने पाप किया होगा। ये जनरेशनल कर्स है, ये पीढ़ी से आने वाले श्राप की वजह से ऐसा हो रहा है। और चौथा कारण क्या है? सीक्रेट सिन, गुप्त पाप। हमारे जीवन में गुप्त पाप होते हैं। कई बार विश्वासी लोग चर्च में आने के बाद उनके जीवन में क्या गुपित है हमें नहीं मालूम, गुप्तता में क्या करते हैं नहीं मालूम।
और जब चंगाई नहीं होती, छुटकारा नहीं आता, तब वो बोलते कि तुम्हें काउंसलिंग करना पड़ेगा, डीप काउंसलिंग की जरूरत है। फिर काउंसलिंग लिए जाते हैं और काउंसलिंग में हर एक जो पाप है उसके बचपन से लेके पैदा हुआ तब से लेके हर पापों को गिना जाता है और फिर उसके लिए प्रार्थना की जाती है। क्योंकि भजन संहिता 19:12 में लिखा है, अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है, मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। भजन संहिता 90 उसके 8 में लिखा है, हमारे छुपे हुए पापों को अपने मुख की ज्योति में तूने रखा है। और फिर इसके बाद अगर ठीक नहीं होता व्यक्ति, चंगाई नहीं आती या छुटकारा नहीं मिलता, तो उस व्यक्ति को ये बोला जाता है कि तुम्हारे जीवन में कुछ गुप्त पाप है, इसकी वजह से तुम ठीक नहीं हो रहे हो, तो तुम काउंसलिंग के लिए आ जाओ। 1-2 घंटे का काउंसलिंग होगा और उस काउंसलिंग में तुम ठीक हो जाएंगे। इसका 5वां कारण है भजन संहिता 119 उसका 71 वर्ष में लिखा है, मुझे जो दुख हुआ मेरे लिए भला हुआ, क्योंकि जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। कई बार ऐसा बोलते हैं कि परमेश्वर हमें इसलिए बीमार कराता है ताकि हम जो है उसको, जब हम बीमार गिरते हैं तब हम नम्र हो जाते हैं, परमेश्वर के पास जाते हैं, और परमेश्वर के पास जाकर जब हम अपने पापों को कबूल करते हैं तब परमेश्वर हमें ठीक करता है। हमें नम्र बनाने के लिए बीमारी आती है, हमें नम्र बनाने के लिए प्रॉब्लम आती है। कभी कभी कुछ लोग ऐसे भी बात करते हैं, तो ये भी थोड़ा अजीब लगता है कि परमेश्वर हमें क्यों बीमार गिराएगा। और छठा कारण है स्पेशल केस, फास्टिंग प्रेयर जहां पर की जाती है। जब यीशु मसीह ने कहा चेलों को कि तुम इसको ठीक नहीं कर पाए, तब उसने यीशु मसीह ने कहा उनको कि यह जाति उपास और प्रार्थना के बगैर नहीं जाती। और फिर कई सारे पास्टर लोग बोलते हैं अगर आदमी को छुटकारा नहीं मिलता, अगर प्रॉब्लम है, तो फिर उसके लिए 3 दिन का फास्टिंग प्रेयर हम लोग करेंगे। लेकिन ये जो वचन है वो दूसरे वचन के साथ मेल नहीं खाता। लूका उसका 10वां अध्याय 19 वचन में लिखा है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोनने का और शैतान की सारी सामर्थ के ऊपर अधिकार दिया है। शैतान की सारी सामर्थ के ऊपर, शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर मैंने तुम्हें क्या किया है, अधिकार दिया है। ये दोनों वचन अलग अलग लगते हैं। यीशु मसीह ने अगर ऐसा कहता था यहाँ पर कि वचन ऐसा होना चाहिए था, लूक 10:19 में, शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर अधिकार दिया है, ऊपर रहेगा स्टार, यानी कि कंडीशन अप्लाई, यानी कि कुछ शत्रु की जाति है जो उपास प्रार्थना के बगैर जाएगी नहीं। लेकिन यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा, वचन बहुत प्लेनली कहता है शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर अधिकार दिया है, मतलब दिया है। और उसके बाद आठवां जो कारण ये हम बताते कि देखो परमेश्वर की इच्छा है उसको शुद्ध करना चाहे, तो फिर हम लोग वहां पर एक रेफरेंस देते हैं कि एक कोढ़ी था, वो यीशु मसीह को कहता है मत्ती 8:2 में, हे प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यदि तू चाहे, यानी कि हम बोलते हैं वो आदमी इसलिए ठीक नहीं हो रहा है, वो आदमी इसलिए चंगाई नहीं पा रहा है क्योंकि वो परमेश्वर नहीं चाहता होगा वो चंगाई पाए। क्योंकि यहाँ पर कोढ़ी पूछता है कि अगर तू चाहे तो मुझे क्या कर सकता है, शुद्ध कर सकता है। परमेश्वर की इच्छा नहीं होगी वो आदमी को ठीक करने का, क्योंकि देखो वो कोढ़ी ने भी परमेश्वर को पूछा था। और उसके बाद हम लोग 7वां कारण जो है वो सबसे इजी कारण है, जब होता नहीं हमारे से कुछ तो हम बोलते टाइम नहीं आया होगा। और फिर सबोपदेशक में लिखा है, हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय होता है। यानी कि सबोपदेशक का जो वचन है हमारे लिए एक एकदम बड़ी ढाल हो जाती है कि देखो वो काम इसलिए नहीं हुआ ना क्योंकि वो टाइम नहीं आया होगा, क्योंकि परमेश्वर ने बोला ना हर चीज का टाइम है। लेकिन यूहन्ना 7:6 इसको कॉन्ट्राडिक्ट करती है, विरोधाभास लाती है। तब यीशु ने उनसे कहा, मेरा समय अभी तक नहीं आया, मेरा समय अभी तक नहीं आया, परंतु तुम्हारे लिए सब समय सिद्ध है। यानी कि तुम्हारे लिए हर वक्त तुम्हारा जो टाइम है वो रेडी है। अभी पिक्चर निकला था अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा नहीं, अपना टाइम हमेशा है। जब आप टाइम बनाने वाले परमेश्वर के साथ है तो आपका टाइम वहां पर हमेशा रहेगा। ये टाइम जो है वो परमेश्वर ने उसको बोला, ये परमेश्वर ने तब बोला जब यीशु मसीह जिंदा था। यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारा टाइम आ चुका है। और सबोपदेशक का जो अगर बात करेंगे हम लोग, तो पुराने नियम में था, सबोपदेशक के टाइम में प्रभु यीशु मसीह नहीं आया था। सबोपदेशक ने क्या कहा और सबोपदेशक का एंड कैसे हुआ आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन यीशु मसीह बोलता है कि तुम्हारा टाइम आ चुका है, मेरा टाइम तो नहीं आया लेकिन तुम्हारा टाइम आ चुका है। ये हो गया उसका सातवां कारण होगा कि इस तरह से ऐसा होता है। उसके बाद जो आखिरी जो नए नियम में एक ही कारण लिखा है चंगाई नहीं होने का, उस कारण की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। नए नियम में क्या लिखा है, पहले कुरिन्थी की किताब उसका 11वां अध्याय और उसका 29 और 30, क्योंकि
जो खाते पीते समय प्रभु के देह को ना पहचाने, जो खाते पीते समय प्रभु के देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण, देखिए यहां पर 30वें वचन में क्या लिखा है, इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी है और बहुत से सो भी है। यहां पर लिखा है इंग्लिश में, फॉर दिस कॉज मेनी आर वीक अँड सिकली अमंग यू अँड मेनी स्लीप। तुमच्यामध्ये पुष्कळ जण दुर्बळ व आजारी आहेत आणि बरेच निद्रेत आहे। याचे कारण हेच, यानी कि नए नियम में अगर चंगाई नहीं होती, नए नियम में अगर आदमी कमजोर होता है, नए नियम में अगर आदमी बीमार है या वो सो गया है आत्मिक रीति से, तो उसका एक ही कारण है। एक ही कारण क्या है कि जो खाते पीते समय प्रभु के देह को ना पहचाने। यानी कि नए नियम में सिर्फ एक ही कारण है, यीशु मसीह के मौत के बाद, यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद, अगर यीशु मसीह जो पौलुस को प्रकटीकरण दिया है, वहां पर पौलुस से कहता है, इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी है और बहुत से सो भी है। इंग्लिश में क्या लिखा है इसके बारे में? अगर हम लोग एम्प्लीफाइड वर्जन देखेंगे बाइबल का, यहां पर लिखा है, फॉर एनीवन हु ईट्स and drinks without discriminating and recognizing with due appreciation that it is Christ's body, eat and drinks a sentence, a verdict of judgment upon himself। यानी कि जब आप यीशु के देह को नहीं पहचानेंगे, प्रभु यीशु मसीह के देह को आप नहीं पहचानेंगे, तब तीन चीजें होंगी। एक तो आप बीमार होंगे, या फिर आप निर्बल होंगे, या फिर आप रोगी होंगे। एक ही कारण है, फॉर दिस रीजन, सिर्फ एक ही कारण है। और अगर हम लोग यीशु मसीह की सेवकाई के बारे में देखेंगे, यहां पर बाइबल में लिखा है, यीशु सब नगरों में और गांवों में फिरते रहा और सब प्रकार की बीमारी और दुर्बलताओं को दूर करता रहा। मत्ती 14:14 में लिखा है, उसने निकलकर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उसने उनके बीमारों को चंगा किया। प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई देखिए, उसने भीड़ को देखा, तरस खाया और बीमारों को चंगा किया बिना किसी शर्त के, बिना किसी शर्त के। यीशु मसीह ने कोई शर्त नहीं रखी। यीशु मसीह ने कोई नहीं बोला कि 7 स्टेप ऑफ हीलिंग, 7 स्टेप ऑफ प्रॉस्पेरिटी, ऐसा यीशु मसीह ने कुछ नहीं बोला। यीशु मसीह ने भीड़ को देखा, यीशु मसीह को तरस आया और यीशु मसीह ने उनको चंगा किया। और फिर मत्ती 10:1 में लिखा है, फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उनको निकाले और सब प्रकार की बीमारी और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। यीशु मसीह ने अपने चेलों को अपने पास बुलाकर अधिकार दिया, अशुद्ध आत्माओं के ऊपर अधिकार दिया कि उनको निकाले, सब प्रकार की बीमारी, सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। इंग्लिश में लिखा है, पावर अगेंस्ट अनक्लीन स्पिरिट, हील ऑल मैनर्स ऑफ सिकनेस एंड डिसीज, ऑल मैनर ऑफ सिकनेस एंड डिसीज। यानी कि सर दर्द से लेके कैंसर तक, HIV तक, इवन कोरोना तक ठीक करने का परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है। और अब इसका और इस वचन का क्या ताल्लुक है, मैं आपको बता रहा हूं। यीशु ने सब चंगाई तब की जब यीशु मसीह शरीर रूप में था। यीशु ने अपने शरीर के द्वारा लोगों को छुआ, यीशु ने अपने हाथों के द्वारा यीशु को छुआ। और अब बाइबल बताती है कि जब हमने बपतिस्मा लिया तब यीशु को परिधान किया है। यानी कि परमेश्वर का अभिषेक, यीशु मसीह की पर्सनालिटी, यीशु मसीह का शरीर जो है वो आपके ऊपर आ चुका है। यानी कि यीशु मसीह अभी आत्मा रूप में आपके शरीर का इस्तेमाल करने वाला है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस बात को समझे कि यीशु मसीह जो है वो उसके शरीर को समझे। जो यीशु मसीह का शरीर
जो यीशु मसीह का शरीर 2000 साल पहले हर प्रकार की बीमारी को, हर प्रकार की दुर्बलता को ठीक करता था, उसी यीशु मसीह के शरीर को अगर आपने इस वक्त परिधान किया है तो वही ताकत जो 2000 साल पहले थी, जब बीमारियों को ठीक करने की, दुर्बलताओं को ठीक करने की, सारी प्रकार की परेशानियों को, बीमारियों को दूर करने की, वो सारी की सारी ताकत, वो सारी की सारी कुव्वत, वो सारी की सारी कुदरत आपके अंदर इसी वक्त मौजूद है अगर आप यीशु मसीह के शरीर को पहचानते हैं। बाइबल में लिखा है जो उसके शरीर को नहीं पहचानता, तो क्या कारण लिखा है यहाँ पर? लिखा है इस कारण क्या कारण है कि तुम जब तक प्रभु यीशु मसीह के देह को नहीं समझते, जब तक प्रभु यीशु मसीह के देह को नहीं समझते, तब तक तुम बीमार रहोगे, तब तक तुम निर्बल रहोगे और तब तक कभी मर भी सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि जब आप रोटी तोड़ते हैं, जब आप रोटी और दाखरस को लेते हैं, तो यीशु मसीह का शरीर आपके अंदर काम करता है। और जब आप ये कबूल करते हैं कि यीशु मसीह का शरीर मेरे अंदर है, जब आप यीशु मसीह के शरीर को पहचानने लगते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं और क्रूस को अच्छी तरह से समझकर जब आप यीशु मसीह के शरीर को अपने शरीर में धारण करते हैं, जब आप यीशु मसीह को परिधान करते हैं, उसके बाद आप ठीक वही काम जो यीशु मसीह ने 2000 साल पहले किए, आप अपने शरीर के द्वारा कर सकते हैं। ये शरीर के काम है, यीशु मसीह के शरीर के काम है। कुछ लोग बोलेंगे शरीर के काम तो गलत होते हैं, लेकिन यीशु मसीह के शरीर के काम है। अगर मैं रोटी और दाखरस लेता हूं और ये मानता हूं कि यीशु मसीह का शरीर मेरे अंदर प्रवेश कर चुका है, अगर मैं ये मानता हूं कि जब मैंने बपतिस्मा लिया, प्रभु को स्वीकार किया, तब परमेश्वर का आत्मा जब मेरे अंदर है और मैंने अगर उसको परिधान किया है, यीशु मसीह को अगर मैंने परिधान किया है, तो यीशु मसीह का शरीर मेरे द्वारा लोगों तक पहुंचेगा। यीशु मसीह अपने हाथों के द्वारा छुएगा मेरे शरीर के द्वारा। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आप प्रभु भोजन लेते हैं, उसका मतलब क्या है कि यीशु मसीह के शरीर को समझना। और लिखा है कि जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, गलाती 3:27 में लिखा है, जिन्होंने बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को परिधान किया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। और यहां पर लिखा है तुमने मसीह के शरीर को नहीं जाना, उसके शरीर को नहीं समझा, इसलिए कई लोग बीमार है, कई लोग दुर्बल है, कई लोग रोगी है। मैं आज आपको ये बताना चाहता हूं कि जब आप प्रभु भोजन लेते हैं, तब यीशु मसीह के सारे, यीशु मसीह ने शरीर में जितने भी काम किए वो सब आप कर सकते हैं। यीशु मसीह ने अपने शरीर में होते वक्त जितने भी काम किए, जितने भी चंगाई की, जितने भी हीलिंग किए, जितने भी डिलीवरेंस किए, आप सब कर सकते हैं। सब प्रकार की दुर्बलता और सब प्रकार के बीमारियों के ऊपर यीशु मसीह ने अपने चेलों को अधिकार दिया। सवाल है कि आप चेला है या नहीं? क्योंकि चर्च में दो टाइप के लोग होते हैं, बिलीवर होते हैं, चेले होते हैं। बिलीवर लोग कौन होते हैं? यीशु मसीह ने रोटी और मच्छी खिलाई, 5000 लोग खाए, अपने अपने घर में गए। यीशु मसीह पहाड़ के ऊपर गया, 12 चेले उसके साथ आए। चेले के 3 गुण होते हैं। चेला गुरु के साथ रहता है, चेला गुरु से सीखता है और चेला एक दिन अपने गुरु के जैसा बनता है। और यीशु मसीह ने कहा कि प्रत्येक पूर्ण किया हुआ जो चेला है वो अपने गुरु के समान बनेगा। अगर आप चेले हैं और जैसे इन चेलों को अधिकार दिया परमेश्वर ने, 12 चेलों को अधिकार दिया, तभी तो यीशु मसीह मरा भी नहीं था, तभी तो यीशु मसीह जिंदा था। लेकिन आज आप अगर यीशु मसीह के चेले हैं तो आपके अंदर एक फर्क है। ये जब यीशु मसीह ने बोला था तब यीशु मसीह जिंदा था, लेकिन जब यीशु मसीह स्वर्गारोहण हुआ और जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आया, पवित्र आत्मा आपके अंदर है और पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम से और पवित्र आत्मा यीशु मसीह बनकर जब आप भीड़ को देखते हैं, आपको तरस आता है, तब आप जरूर प्रार्थना कीजिए। मैं आपको बोलना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार की बीमारी हो, किसी भी प्रकार की परेशानी हो, उसको आप ठीक कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की दुर्बलता को आप ठीक कर सकते हैं। तो चंगाई के सब कारण है, लेकिन मैं सिर्फ एक ही कारण को जानता हूं कि जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को, सिर्फ एक ही कारण सही लगता है मुझे, कि जब कभी एक व्यक्ति जो है यीशु को ग्रहण करता है, परिधान करता है, तब वो ठीक हो सकता है। कुछ पीछे जो हमने देखा उसके ऊपर मैं बोलना चाहता हूं। देखिए, जो फास्टिंग प्रेयर के बारे में मैंने बोला आपको कि यीशु मसीह उनके अविश्वास की जो जाति है उसके बारे में बोल रहा था कि ये अविश्वास की जाति बगैर उपवास प्रार्थना की नहीं जाती। कुछ लोग जो बोलते हैं कि मुझे सिखाने के लिए, तो ऐसा कभी नहीं होता। मेरे जो बच्चे हैं उनको मैं ये नहीं बोलूंगा कि तुम्हें कुछ सीखना है तो तुम्हें बीमारी से गुजरना पड़ेगा। अगर तुम बुखार जिसको आया उसके लिए प्रार्थना करना चाहोगे तो तुमको पहले बुखार मैं दे दूंगा, ऐसा परमेश्वर कभी नहीं कहता। जिस परमेश्वर ने
हमारे सारे रोगों को अपने ऊपर लिया, वो परमेश्वर ऐसा कभी नहीं बोलेगा, क्योंकि उसने कहा कि मैं तुझे चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। और जो सीक्रेट सिन के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि जब आपने परमेश्वर को स्वीकार किया, जब आपने यीशु मसीह को स्वीकार किया, तो बाइबल में लिखा है कि मैं वही हूं जो तुम्हारे पापों को याद नहीं करता। तो हम क्यों याद कर रहे हैं जब यीशु मसीह अपने पापों को याद नहीं कर रहा, हम लोग कर रहे हैं। लेकिन और यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे कि जनरेशनल कर्स भी टूट जाता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि व्यवस्था का श्राप, जनरेशनल कर्स व्यवस्था के शाप में आता है। व्यवस्था का शाप यीशु मसीह ने तोड़ दिया। जब व्यवस्था का शाप यीशु मसीह ने तोड़ दिया तो हमारे ऊपर और कौन सा शाप आएगा। और अविश्वास की मैं बात कर रहा हूं। विश्वास और अविश्वास की इसके ऊपर जरूरत नहीं है। विश्वास और अविश्वास की बात करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने ऑलरेडी आपके लिए सब कुछ किया है। आपका सिर्फ काम है उसको रिसीव करना। 2000 साल पहले यीशु मसीह ने आपके लिए चंगाई का प्रबंध करके रखा है, और आपको क्या करना है, उसको अभी रिसीव करना है। तो विश्वास और अविश्वास की बात नहीं है। आप चंगा होना चाहते या नहीं होना चाहते, आप स्वीकार करना चाहते या नहीं करना चाहते, ये इसकी बात है। तो मैं चाहता हूं कि आप इस मैसेज को अच्छी तरह से सुने और इसको समझे, और इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इस वचन को मैं विश्वास करता हूँ, इस वचन के द्वारा प्रभु ने आपको आशीषित किया हो। परमेश्वर को धन्यवाद हो।